अब काल ने तू कलयुगी बाबा बनेगा। पति के पावन सीताराम और जेल के अंदर आसाराम। क्या हो अब अपनी माया से हम नारे कुटिया बनाए लो। अब नहीं तो जी बंदर निकले हो तब देखता है। देखा शिव आश्रम मुने बूढ़ जल पियो जाए समय। सीताराम 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 बोलो को रामो रावण में युद्ध है रहा हो। राम रावण में देवनाथ में युद्ध चल रहा हो। सीताराम 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 हम यहीं तो सुख दिखाए रहा हो बैठे बैठे। मुने बूढ़ जल पियो जाए समय। हनुमान ये मैं क्या देख रहा हूं? मार्ग में कोई संत पुरुष महात्मा का आश्रम, क्यों ना इनसे चलकर थोड़ा जल पिया जाए जिससे मेरी थकान भी थोड़ी दूर होगी। अवश्य। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय पवन सुत नाय माथा लाल सो कहे राम गुण गाथा। खुश रहो आगे तो कहे राम गुण। राम 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 शाम सीताराम सीताराम। सामने देखो युद्ध राम का रावण का चल रहा है। ओहो सीताराम सीताराम राम सीताराम। तो त्रिकालदर्शी जान पड़ते हैं। सीताराम सीताराम। अरे महात्मा जी कहो क्या जो आप अपने मुख से वखान कर रहे हो, क्या वास्तव में ही आप वो अपने नेत्रों से देख भी रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल हमको सामने दिखाई दे रहा है। हाँ भाई मैं देखा भाई ज्ञान दृष्टि बल में अधिकारी। यहाँ पर मैं यहीं पर बैठे बैठे सब देखता हूँ। मेरे वो दूर दृष्टि है कहाँ पर दुनिया में क्या हो रहा है। वाह वाह तो सब देख सकता हूँ। मानो जलो कमंडलो कहा कप नहीं अघाव थोड़े चल। हे ऋषि महात्मा कहो मैं अत्यंत दूर जा रहा हूँ। अच्छा मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, क्या आपके आश्रम से मुझे जल मिलेगा? अवश्य अवश्य मिलेगा। लो जल पी लो। हे महात्मा तो आपके इतने थोड़े से जल से मेरी प्यास में तृप्ति नहीं हुई, क्या मुझे और जल मिलेगा पीने के लिए? तो सरमंजन कल्यातुर आवो दीक्षा देव ज्ञान से पावो। अच्छा उस जल में तुम्हारा पेट नहीं भरा? नहीं नहीं। तो ऐसा करो हमारे आश्रम के पीछे बहुत ही बढ़िया तालाब है। अच्छा उसमें जाओ स्नान ध्यान करो और जल पियो और फिर जनाद होकर के आओ। हम फिर तुम्हें गुरुदक्षा देंगे और फिर तुम आराम करो। अवश्य अवश्य। करी तब अकोला अरे ये क्या हो रहा है? मेरे इतने विशाल शरीर को तालाब की ओर खींच रहा है। क्या माया है ये?
हाँ। कब तब दर्श भयो जिस पापा, जय श्री राम कर सापा। हेलो, देखिए हनुमान जी जैसे ही उस सरोवर में उन्होंने पैर रखा तो मछली ने तुरंत ही पैर को पकड़ा। हनुमान जी ने उसे मार दिया। मरते समय उसने कहा कि हे महाराज, मेरा जो पाप था वो तो आज मुक्त हो गया, क्योंकि आप भगवान के दूत हैं। और आपको हम एक बात और बताते हैं कि जो ये साधु है, संत नहीं है, जय हो, ये राक्षस है, घोर राक्षस है। आपके विलंब के लिए ये रास्ता में बैठा है, इसलिए आपके कार्य में बाधा हो जाए और यह आपको रोक रहा है, तो इसे आप समझ लीजिए। अशकल गई अक्षरा जब वही निश्चय निकट गयो कपित तब। हाँ प्रेमी सज्जनों, देखिए वो अप्सरा थी, मछली के रूप में पाप मुक्त होता है तो अप्सरा बन करके और देवलोक में चली जाती है। इधर हनुमान जी संत महाराज के यहाँ पहुंच जाते हैं और उनसे कहने लगे, हे ऋषि महात्मा। हाँ कहो। अब आप खड़े हो जाइए। हमारे मंत्र के बदले आपने हम पर जो उपकार किया है, अब उसके बदले में हम आपको गुरु दक्षिणा देंगे। नहीं, तत्पश्चात गुरु मंत्र लेंगे। नहीं, पहले मंत्र ले लो ताकि बाद गुरु दक्षिणा दे लो। नहीं, आप पहले गुरु दक्षिणा लीजिए। नहीं, गुरु दक्षिणा की क्या जरूरत है जल्दी। अरे पापी कपटी मायावी, सत्य सत्य बतला, तुझको हनुमान के रास्ते में विलंब कराने के लिए किसने भेजा है? अपना असली रूप प्रकट कर। अब पहचान ले। अब पहचान ले चौकस राघवेंद्र। अब पहचान ले चौकस। इधर आज बताऊ, खुद ने तुम्हें बताई ये बात। तुम निशाचरों का एक यही तो भ्रम है कि तुम जो भी करोगे ये समझते हो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तू अभी मुनि के वेश में है। हाँ। इस वेश को निकाल और अपने राक्षसी वेश में जल्दी प्रकट कर, जल्दी। अच्छा, ये विलंब न कर। अरे ऐसे ही बने अंदर तो तुम्हें नहीं, निकाल निकाल निकाल, जल्दी कर। हो इसको भी निकालता है? तो जल्दी निकालते हैं। पूरा कपड़ा निकाल और बिल्कुल राक्षसी रूप दिखा, राक्षसी रूप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राम भजन भी करता जा साथ साथ में। सीताराम 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 सीताराम। ये महात्मा है। ऐसा लग रहा है किसी धोबी घर से जाके वस्त्र चुरा के लाया है। अब अपनी असली पोशाक में यहाँ राक्षस। अच्छा, जरूरत है निकाल। वाह 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 निशाचरो, आधा मर्दाना आधा जनाना। अब जाए, इसको भी निकाल। अभी मुनि का वेश में है, कहीं आधा जनाने वेश में है। अब जरूर आते हैं, पूरा वेश लेके आ। अब जाए मैं तो बाबू। अरे जाए ना, निकाल निकाल। हनुमान के रास्ते में विलंब करने के लिए किसने भेजा? बस हमारा आंदोलन है। अभी राम भजन कर। राम 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 राम। ये पोशाक निकाल। सीताराम 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 सीताराम। पेट पछाड़ा राम हो राम। राम राम बैठावे
प्रेमी सज्जनों, देखिए राक्षस को कितनी बढ़िया इनाम मिली और मार करके हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। प्रेमी सज्जनों, देखिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं, लेकिन औषधि उनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि वैद्य सुगेन ने कहा था कि वो चमकती है। तो यहाँ सभी औषधियां चमकने लगी। हनुमान जी विचार करते हैं। हे हनुमान, वैद्य सुगेन ने तो बताया था कि द्रोणागिरी पर्वत पर जो संजीवनी बूटी है वो ज्वाला की तरह चमकती है, लेकिन ये कैसी माया, निशाचरों की यहां पर भी माया, ये तो पूरा पर्वत ही चमक रहा है। क्या करूं हनुमान, अगर कहीं गलत औषधि चली गई तो मेरी वजह से लक्ष्मण भैया के प्राण निकलेंगे। नहीं 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 हनुमान, विचार करो विचार। जी हाँ, क्यों ना इस बूटी के सारे पर्वत को ही ले चलूं। वैद्यराज जो बूटी होगी उसको स्वयं ही ढूंढ लेंगे, इसलिए विलंब करना हनुमान। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक, लेकिन बूटी ले जाने से पहले हमारे पास समय बहुत कम है और इन सूर्यदेव को भी आगाह कर देना चाहिए, कहीं ये मेरे बल और प्रताप को भूल न जाएं, इसलिए समय समय पर याद दिलाना चाहिए। सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, ध्यान रखना इतना, और संकट देव सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात विनाश अजबर है, तब तलक छुपे रहना दिनकर, और जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, वो न प्रकट तभी भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और किरणों से निकलने से पहले अगर किरणों का चमत्कार हो गया तो सचमुच ही सूर्यदेव सूर्य वंश में अंधकार होगा, लेकिन फिर मत कहना दिनकर, और अंधेरी तरह से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत की दिया है। जय जय श्री राम। देखिए हनुमान जी ने विचार करके और द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया, अपने हाथ में उठा करके आकाश मार्ग से और रामागल की ओर जाते हैं। हाँ प्रेमी सज्जनों, देखिए हनुमान जी आकाश मार्ग से जब अयोध्यापुरी के ऊपर से निकल रहे थे, वहाँ भरत जी बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। देखा देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान, दिल पैसा कमारे ऊंचा पुष्प भयो लगता। अरे ये कौन इतना विशाल पहाड़ लेकर जा रहा है, कहीं ये निशाचर तो नहीं? और अगर इसने मेरी अयोध्या के ऊपर ये पहाड़ छोड़ दिया तो ये सब अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे रोकना चाहिए। हाँ प्रेमी सज्जनों,
भरत जी ने तुरंत ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, बिना फर का बाण, और हनुमान जी के जैसे ही लगा। बड़े मोर्च में लावत सहायक सुमित राम 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 सोने प्रिय बचन भरत तब धाये कप समीप आतुर आए। हाँ प्रेमी सज्जनों, हनुमान जी ने जैसे ही अपने मुखार बिंद से राम नाम उच्चारण किया, भरत जी ने वह राम का नाम सुन करके दौड़ करके हनुमान जी के पास आ जाते हैं और विचार करते हैं। कल बिलोक की सौर लावा जागत नहीं बहुभात जगा। हाँ प्रेमी सज्जनों, भरत जी ने तुरंत ही हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और हनुमान जी इस समय व्याकुल थे, अपने हृदय से लगा करके, और भरत जी कहने लगते हैं, हे तात, तात जाग जाइए आप। हे तात, आप कहाँ से आए हैं और मेरे प्रभु का नाम ले रहे हो? कौन है आप? हे तात। जय विराम के मुख मोचीना ते पुण्य दारुण दुख दीना। और मुझे उस विधाता ने मुझे प्रभु राम से अलग कर दिया और आज उसी विधाता ने मुझे फिर यह भयानक दुख दे दिया। जो मोरे मन बच्चे और पीत राम पद कमल माया। और मैंने प्रभु राम की मन क्रम वचन से जो भी अगर तपस्या की है तो हे प्रभु तो कप हो विगत श्रम सूला जो वो पर रघुपति अनुकूल। और प्रभु मेरे ऊपर अगर तो थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो इनकी सारी वो पीड़ा दूर हो जाए। सुनत बचन उठे बैठे कपीसा कौशला भीसा। हे कौशल किशोर भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। लीन कपनौलाय पुलक चतुर लोचन सजल प्रीत हृदय समाय सुमन राम रघुकुल तिलक। आप प्रेमी सज्जनों, देखिए हनुमान जी ने और भरत जी को देखा तो भगवान की सूरत और भरत जी की एक ही सूरत थी। हनुमान जी चकित हो जाते हैं भरत की उस सांवली सूरत को देख करके, फिर विचार करके भरत के चरणों में प्रणाम करते हैं। अरे कि ये क्या मैं जान सकता हूँ मैं इस समय पर कहां पर और किसके सामने हूँ? हे तात, मैं दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का भाई हूँ भरत। ओहो भरत भैया, मैंने अपने आराध्य देव के मुख से इन कानों से कितनी बार ये नाम सुना। इनकी महिमा तो प्रभु ने सर्व भाइयों में श्रेष्ठ बताई है। वाह वाह वाह। कि है नेत्र बही चित मन भी बही। है नेत्र बही चित मन भी बही। जिस पर प्रभु मन बल जाते हैं। है नेत्र बही चित पर रघुनाथ लगाते हैं। नेत्र बही बन भी बही। जिस पर प्रभु मन बल जाते हैं। नेत्र
भरत भैया आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तात कुशल को सुख निधान की, सैतन मात जान की। ये सगा, आप मेरे भाई प्रभु राम और माता जानकी छोटे भाई लक्ष्मण की कुशल सुनाइए। ये सगा, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन में पछताने। भरत भैया, ये समय ऐसा है कि मैं आपको भगवान का सारी कथा संक्षिप्त में ही समझाता हूँ, आप समझ लीजिए। जब प्रभु अनुज भाई मां जानकी के सहित 14 वर्षों के लिए वन में आ चुके थे, पंचवटी में निवास किया आपके चित्रकूट से जाने के बाद, तो वहां पर निशाचरों द्वारा प्रभु से युद्ध बन गया। प्रभु ने खर दूषण तृष्णा को मार गिराया और शूर्पणखा को नाक कान किए हुए भगाया। इसके बदले में शूर्पणखा के भाई दशानन ने माता वैदेही का पंचवटी से हरण कर लिया। हरण करने के बाद भगवान अनुज भाई लक्ष्मण के सहित चलते चलते ऋषमुख पर्वत पर आ पहुंचे। वहां पर हमारे वाल्वा के राजा सुग्रीव से मित्रता की और मुझे अपना दास बनाया। दोनों मित्र होने के नाते सुग्रीव का दुख का बीड़ा भगवान ने मिटाया और प्रभु की कष्टों का निवारण करने के लिए सुग्रीव ने बीड़ा उठाया। उसी की खोज में, माता की खोज में मैं लंका में गया। मैंने लंका विध्वंस किया, सारे निशाचरों के बल को शमशान किया और सेतु मार्ग बनाकर हमारी वाणी सेना प्रभु के साथ लंका नगरी में पहुंच चुकी। वहां पर राम और रावण का भयानक युद्ध में अनुज भाई लक्ष्मण और दशानन का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ दोनों में भयानक युद्ध हुआ। जब लक्ष्मण भैया पर उस मायावी राक्षस के पुत्र ने किसी तरह से विजय प्राप्त न कर सका, तो निशाचरों का वही रूप छल कपट और माया से लक्ष्मण भैया को वीर घाटी का प्रयोग करके पराजय कर दिया और लक्ष्मण भैया मूर्छित अवस्था में हैं। वेद के द्वारा बताया गया, ये जड़ी बूटी में संजीवनी लेने द्रोणागढ़ पर्वत पर गया। संजीवनी न पहचान सका, पर्वत समेत मैं जा रहा हूँ। बस यहाँ तक की कथा में भगवान मैं यहाँ पे आ गया और आपके बाण लगते ही मैं आपकी शरण में आ गया। भगवान आहा करीब में कब जग जाए प्रभु के जन मुझे संसार में जन्म क्यों दिया जो प्रभु के एक भी काल में आ सका। तात कहर होए तो जाता, काज नशा है हो तो प्रभाता। और हे तात, अब आप पहुंच नहीं पाओगे, बहुत देर हो जाएगी और सुबह होते ही सारा काम बिगड़ जाएगा। जड़ मनसायक सैल समेता, पठबो तो जहाँ कृपान के इसलिए तात कि चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। इस ही में तुम्हें और राम बल से फिर से वहां पहुंचा। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मेरे भार चले किम भरत भैया कह रहे हैं कि पर्वत सहित बाण पर चढ़ जाओ। क्या मेरा इतना विशाल शरीर और उसके ऊपर इतना विशाल पर्वत, इतना वजन लेके भरत भैया का बाण मुझे वहां पहुंचा सकता है? कैसे कैसे कैसे? तब प्रताप राख प्रभु जय हो नाथ, तुरंत असक आय सुपाय पद बंद चले
लेकिन प्रभु की कृपा से सब कुछ हो सकता है। हे भैया, कि जब भरत बाण में राम कृपा और इतना उमंग भर सकती है कि तो क्या बो और मेरे घायल शरीर में क्या काम नहीं कर सकती है। हे भगवान, अब आप मुझे अपना आशीष देकर और विदा कीजिए ताकि मैं रामा दल में सूर्योदय होने से पहले पहुंच सकूं। भगवान, अशकयाश पाय पग बंद चले हनुमंत। जय श्री राम, बोलो भरत महाराज की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।